नमस्कार। आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग कनेक्ट हुए हैं और मैं चाह रहा हूं कि सीधा बिना लेट किए सबसे पहले आपके क्वेश्चंस ले लूं और आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, हु विल आस्क क्वेश्चन। हाँ गुरुजी, एक बेसिक क्वेरी है। अगर 6 8 12 का लॉर्ड किसी ऐसे प्लैनेट एग्जांपल वीनस के साथ बैठ गया तो कलेश रहेगा ना, मतलब जिंदगी भर पार्टनर के साथ कलेश रहेगा। तो ये सारा कुछ डील करने के लिए किस तरह का रेमेडी, आई मीन ये तो बर्थ चार्ट का रेमेडी है ना, लाल किताब का नहीं है। तो कैसे हैंडल कर सकते हैं ऐसे? पहले आपके क्वेश्चंस को दो पीसेस में डिवाइड करता हूँ। वन, पीस वन, 6 से 12 का लॉर्ड जिसके साथ बैठा वहां क्या हो। ठीक है, एंड देन रेमेडी क्या हो। तो रेमेडी वाला पार्ट सेकेंडरी है, पहले थीम समझते हैं। देखिए, कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को नॉर्मली खराब माना है। मैंने बात करी है, नॉर्मली खराब माना है। हर जगह खराब है ये जरूरी नहीं है, नॉर्मली इसको खराब माना है। आप सब लोग अभी अभी अपना चार्ट खोलें और देखें, कुंडली का 6th लॉर्ड जहां जाके बैठा है वहां से रिलेटेड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, डिस्प्यूट, चैलेंजेस, हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। 6th हाउस ऑफ लोन्स, और उसका लॉर्ड जहां जाके बैठा, पिछले जन्म के हैं लोन बाकी। वो पिछले जन्म से कैरी कर रहे हैं, आप पास्ट लाइफ कनेक्शन है उन लोन्स का, डिस्प्यूट का। ठीक है, एक तो ये टेक्निक है। दूसरा, 8th लॉर्ड चार्ट में जहां बैठा, 8वें घर में जो भी राशि बैठी, उसका मालिक जहां जाके बैठा, वेर एवर इट गोज, इट क्रिएट्स ट्रबल इन दैट हाउस, द सिग्निफिकेशन ऑफ दैट हाउस इज गॉन। अगर किसी प्लैनेट के साथ बैठा है, वो प्लैनेट भी गया, उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएंगे। इसी तरीके से 12th लॉर्ड, 12th लॉर्ड जिस भी घर में गया, जिधर जाके बैठा, उस घर से रिलेटेड जिंदगी में लॉसेस जरूर होंगे। अगर किसी वजह से अच्छा हुआ तो इन्वेस्टमेंट, लेकिन ज्यादातर लेकिन ज्यादातर लॉसेस ही होते हैं, क्योंकि आदमी जिंदगी में लॉस ज्यादा बियर करता है, इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम करता है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब हर तरह के इन्वेस्टमेंट है, हर तरह के। दिस इज पार्ट 1, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी अधूरा है। लेट मी ऑल्सो टेल यू, एनी प्लैनेट सिटिंग इन 6th हाउस, किसी भी घर का मालिक हो, किसी भी घर, अगर वो 6th हाउस में चला गया तो वो डिस्प्यूट में चला गया, वो लोन्स में चला गया, वो प्रॉब्लम में चला गया, वो कंपटीशन में चला गया, वो चैलेंजेस में चला गया, वो प्रेशर में चला गया, वो टेंशन में चला गया। उसको लगातार काम करते रहना पड़ेगा। छठा घर कंटिन्यूस काम कराता है, अपग्रेड 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 अपग्रेड, इसलिए खराब। 8th लॉर्ड की हमने बात करी। इसी तरीके से जो प्लैनेट कुंडली में 8th हाउस में जाकर बैठ गया, जो भी हो, एनी, तो वो प्लैनेट जब 8th हाउस में जाके बैठेगा तो वो प्लैनेट अपनी ग्रेस खो दे, वो प्लैनेट अपनी ग्रेस खो देगा। यानी उसकी जो ब्यूटी है, उसके जो फीचर्स हैं, वो नेगेटिव की तरफ ज्यादा टर्न करते हैं। अब अपने साहब कोई भी हो, वहां को एनी,
सब ये तो लिखा है किताबों में कि सूर्य और चंद्रमा को आठवें घर का दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बिकॉज आठवां घर अंधेरा है। सूर्य और चंद्रमा जहां बैठेंगे वहां रोशनी कर देंगे। तो दोष उस घर का नहीं लगता, लेकिन फिर भी है तो आठवां ही घर। तो वो जितनी अच्छाइयां सूर्य या चंद्रमा में होती, जितना वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है या दे सकता था, वो उतना नहीं देगा, कम करके। मान लीजिए, अब आप कहेंगे कि कम कैसे? मैं आपको एक थी और पैसे की थूकता हूँ, वेल्थ की, पैसे की, मनी। एट्थ हाउस में बैठा प्लेनेट सेकंड हाउस को देखता है, अपनी दशा अंतर दशा में पैसा जरूर देगा, कोई डाउट। लेकिन जितना मिलना है उससे कम है। जितना आसानी से मिलना है उतना मिलेगा नहीं, कम आसानी से मिलेगा। यानी स्ट्रगल ज्यादा, मोर ऑफ स्ट्रगल, लेस ऑफ गेन। आठवें घर का इंपैक्ट आएगा। कुंडली का सेकंड हाउस वेल्थ है, फैमिली है, घर में एक्सटेंशन ऑफ फैमिली है, यानी घर में चाइल्ड बर्थ हुआ, मैरिज हुई, तो एक नया मेंबर ऐड हो गया ना। वो क्या है? सेकंड हाउस। आठवां घर जस्ट उसका ऑपोजिट, डेथ। फैमिली में जितने मेंबर हैं किसी की डेथ हो गई, एक काउंट कम, तो ये उल्टा हो। तो सेकंड हाउस इज गुड, एट्थ हाउस इज बैड। समझ गया? जब सेकंड हाउस एक्टिवेट होता है तो हम खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। जब एट्थ हाउस एक्टिवेट होता है तो हम सेलिब्रेट नहीं करते, हम दुखी होते हैं, क्योंकि शमशान घाट जाना होता है। क्योंकि आठवां तो डेथ है, तो डेथ का रिचुअल करना पड़ेगा। इसलिए आप ये मान लीजिए, एट्थ हाउस का प्लेनेट जहां जाके बैठा, उस घर की ड्यूटी खत्म। शमशान घाट में जाके कौन खुश रहा है? जिसको ले गए हो उसका तो दाह संस्कार हो गया, और जो जा रहा है वो सब सैड मूड में है। जिसका एकदम क्लोज रिलेटिव है, किसी के फैमिली मेंबर को, ये तो बाकी सब लोग उसे सांत्वना दे रहे हैं। देर नो वन इज सेलिब्रेटिंग, नो वन इज हैप्पी एट ऑल। एट्थ हाउस इज बैड। तो एट्थ लॉर्ड जहां जाके बैठा, वही प्रॉब्लम है। समझ गए? ऐसे ही ट्वेल्थ हाउस ले लीजिए। एनी प्लैनेट सिटिंग इन ट्वेल्थ हाउस इज वेरी बैड। उसका ग्रेस खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे साहब, हम तो नहीं मानते, एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है? बोले केतु इन ट्वेल्थ हाउस, मोक्ष। तो ये तो अच्छा है ना। बोले जीवन मरण से छुट्टी, मोक्ष। तो एक बात बताइए, लॉस ऑफ करंट लाइफ है कि नहीं? कुछ खो के ही तो कुछ पाया है। सीधा थोड़ी मिल गया। जिंदा कौन गया है स्वर्ग में या नरक में, वेर एवर? वहां तो मर के ही जाना पड़ेगा। दैट मीन लॉस ऑफ बॉडी बिना लॉस के रिजल्ट नहीं देगा। तो आप कहोगे ट्वेल्थ हाउस को अगर मैं काल पुरुष कुंडली लगा दूं तो 12 नंबर राशि में तो शुक्र उच्च का होता है, एग्जॉल्टेड, बहुत बढ़िया काम धेनु गाय बोला है, जो आपकी हर इच्छाएं पूरी करती है। वो तो अच्छा है, आपने इसको क्यों बोला? तो बोले ट्वेल्थ हाउस का एक सिग्निफिकेशन बेडरूम भी होता है, और वीनस प्लैनेट इज ऑफ रिलेशनशिप। तो बेडरूम का ही काम है। वो तो बेडरूम का ही काम है। तो वीनस वहां खुश है। लेकिन अगर किसी वजह से जरा सा भी वीनस खराब हुआ, जो नॉर्मली हो जाता है, आई एम यूजिंग वर्ड नॉर्मली हो जाता है, तो पार्टनर बीमार पड़ेगा। उसको हेल्थ के चैलेंजेस लंबे समय तक आएंगे, क्योंकि शुक्र रिलेशनशिप है।
जिसके चार्ट में है उसका पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, उसको हेल्थ से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, लंबी बीमारियां चलेंगी ही चलेंगी, बार बार घर बीमारी का है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और कोई हॉस्पिटल से बच गया तो कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, कोई वहां से बच गया तो विदेश चला, वहां से बच गया तो विदेश जाना पड़ेगा। यानी लॉस तो करा रहा है, बर्थ प्लेस का लॉस करा दिया, घर का लॉस करा दिया, घर छोड़ के जाना पड़ा। तो आप किसी भी हाउस की थीम को पकड़ें कि इसकी थीम क्या है, इसी तरीके से छठी राशि को ले लीजिए, आठवीं राशि को ले लीजिए, बारहवीं राशि को ले लीजिए, सिक्स साइन, एट साइन एंड ट्वेल्थ साइन, कहीं पड़े वो कुंडली में, उसका मालिक जहां जाके बैठेगा, खराब तो कुछ ना कुछ करके, ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। अपना बेसिक नेचर कैसे छोड़ दे? सांप को जितना मर्जी दूध पिलाओ, काटेगा जरूर, इसलिए उसे पालतू नहीं बनाया जाता, इनका दान किया जाता है, डोनेशन। और अब यहां कनेक्ट कर रहा हूं रेमेडी को, अब यहां कनेक्ट कर रहा हूं रेमेडी को, सिक्स हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस को अक्सर डोनेशन से सेटल किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये डोनेशन करते वक्त ध्यान रखना, अगर ये सिक्स, ये जो लॉर्ड है, सिक्स लॉर्ड, साथ में थर्ड लॉर्ड है तो डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन सिक्स लॉर्ड के साथ में वो नाइन्थ लॉर्ड भी है, तो सोच समझ के करना पड़ेगा और बाकी चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि डोनेशन खराब प्लेनेट का ही किया जाता है, अच्छे का डोनेशन नहीं करते। अगर किसी कोई अच्छे प्लेनेट का डोनेशन कर देगा तो प्रॉब्लम में आ जाएगा, मतलब दान किया मुसीबत आई। तो प्लान तो ठीक चल रहा था, जो आपको सपोर्ट कर रहा था, आपने उसका डोनेशन कर दिया, तो ठीक है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जिस प्लेनेट की दशा अंतरदशा शुरू हो उसका डोनेशन कर, तो भाई वो करने क्या आ रहा है, ये तो चेक कर लो कि वो अच्छा था, वो तो तुम्हें देने आ रहा था, तुम कह रहे हो नहीं चाहिए, जा निकल यहां से। डोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी रेमेडी करें, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको रेमेडी गलत नहीं करनी है, उसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं, चाहे वो किसी साइंस को फॉलो कर लो। मान लो किसी की कुंडली में बृहस्पति एग्जॉल्टेड है, बहुत बढ़िया प्लेस्ड है, कोई 6 8 12 का कनेक्शन नहीं है, वो लोगों को फ्री में पढ़ा रहा है। जुपिटर क्या है? ज्ञान, गुरु, वो लोगों को फ्री एजुकेशन देने लग गया, किसी की एजुकेशन में स्पॉन्सर कर दी, खत्म। आपका मान लीजिए सूर्य बहुत बढ़िया प्लेनेट था, बहुत बढ़िया पोजीशन पे था, आपने उठा के गेहूं का, गुड़ का, कॉपर का डोनेशन कर दिया, सूर्य की अच्छाई खत्म, गॉन। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप श्योर ना हो कि ये खराब है, तब तक उसका डोनेशन मत कर देना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बहुत लोगों को ये परेशानियां आती हैं। आपने कहा कि एग्जॉल्टेड यदि जुपिटर हो 6 8 12 से रिलेशन नहीं हो तो डोनेशन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हम्म। तो हम जैसे किसी का एग्जॉल्टेड है तो हम जो कुंडली फ्री में देख देते हैं सर, जो बता देते हैं, क्या हमें उसका भी इफेक्ट आएगा निगेटिव? क्यों नहीं आए? तो हमें वो फ्री में नहीं देखनी चाहिए? ना, चाहे 1 रुपया ले लो, ओके सर, ये चाहे आप 1 रुपया ले लीजिए, ठीक है, ऐसे नहीं, डोनेशन नहीं करना। मान लो किसी का चंद्रमा बहुत बढ़िया एग्जॉल्टेड है, एक बात,
एग्जॉल्टेड बहुत बढ़िया हो ये जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अगर मान लो किसी का चंद्रमा अच्छा है, वो लोगों को, तो आपने देखा होगा सड़कों पे बहुत सारे लोग वो छबील लगाते हैं, बील लगाते हैं, कोई ना कोई पानी का इंतजाम कर देता है, कोई कहीं प्याऊ लगा देता है। चंद्रमा अच्छे वाले को वाटर डोनेशन ठीक नहीं है, मिल्क डोनेशन ठीक नहीं है, राइस का डोनेशन ठीक नहीं है। लेकिन अगर किसी का चंद्रमा खराब हो रहा हो, वो लगाना शुरू कर दे, दोबारा न्यारा कर देगा। आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। जब तक आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तब तक आप उपाय ना करें। गलत करने से अच्छा ना करना। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्लेस? रिप्लेस मतलब वो, सॉरी, एलाबरेट करता हूँ दोबारा से, कि क्या हम उसका उपाय कराएंगे तो वापस ठीक हो जाएगा? क्यों नहीं? और ऐसा हो सकता है कि वो टाइम के साथ अपने आप भी ठीक हो जाए, या नहीं ऐसा नहीं होता? होता है। होता क्योंकि है। जैसे मैं जनरली देखता हूँ नॉर्मल। होता है, वो भी सुन ले। हाँ जी। आपने गलती से, मान लो जैसे भी शनि जब रेट्रोगेट है ना, आपका शनि बढ़िया था, आपने डोनेशन कर दिया, शनि रेट्रोगेट हो गया। जब शनि वापस सीधा होगा, तो एक रेट्रोगेशन के बाद वापस सीधा होगा, तो अपने आप को ऑटो करेक्ट करेगा। जैसे आपको ध्यान है, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो अपने आप को ऑटो ट्यून करते हैं। ये सब। ऑटो ट्यून करते हैं ना डिवाइसेस, वैसे प्लैनेट भी करते हैं। ऑटो अलाइन, ऑटो ट्यून, ये जो आपने वर्ड सुने हैं, ये प्लैनेट भी करता है। लेकिन जब तक उधर है ट्रांजिट में और कोई फर्क नहीं आया, तब तो नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा। तो वो उपाय से हो। मोर और लेस हम टाइम के साथ ही ऑटो करेक्ट हो जाते हैं। मैं शनि का ही एक एग्जांपल लेता हूँ। नॉर्मली जनरली लोगों की परसेप्शन ही होती है कि शनि खराब है, ये बुरा ही होता है, शनि की दशा ही होती है, वो बेकारी होती है। लेकिन अगर किसी का शनि अच्छे भी प्लेस है मान लीजिए, और उसके पेरेंट्स, जैसे जनरली एग्जांपल लेता हूँ कि लोग बचपन से ही कहते हैं शनि के दान में जूते दे दो, अपना लोहा दान दे दो, पुरानी साइकिल दान दे दो। तो बचपन में उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता, बड़े होते होते शनि जब करियर के ऊपर और नौकरी के ऊपर हिट मारना शुरू करता है तो वो ज्यादा खराब असर देता है। आपने एक गलती करी एक बार, इट्स ओके, लेकिन आपने उस गलती को आदत बना लिया, दिस नॉट ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप शनि की बात करो, तो वो शनि किसी से डोनेट करी, शनि उसका योग कारक प्लैनेट, हाँ जी। किसी वजह से, बताता हूं कैसे। सैटर्न उसका किसी वजह से योग कारक प्लैनेट था। मान लो लिब्रा लगन था, तो शनि कहाँ का मालिक हुआ? चौथे और पांचवें घर का, हो गया योग कारक। हाँ जी। वो अच्छी जगह जाके बैठ गया, दुश्मन की राशि में नहीं बैठा। आठवें घर में नहीं गया, छठे घर में नहीं गया, 5 नंबर राशि में नहीं गया। ठीक है, तो ठीक प्लेस है, अष्टा घर का वैल्यू भी अच्छी है, तो वो अच्छा प्लानिट है। आपने आदत बना ली, तो शनि किसी ने डोनेट करनी है, करनी है, करनी है, करनी है, तो वो जितना पहले तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा था, धीरे 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 आपने उसको ऊपर से कम कर दिया। सब थोड़ी सी पॉजिटिविटी गॉन, थोड़ी गॉन, थोड़ी गॉन, थोड़ी गॉन, एक बार आके वो नेगेटिव आ जाएगा या न्यूट्रल पे आ जाएगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा। पहले तो वो पॉजिटिविटी कम करता है, जब उसका स्टैक, यानी स्टैक बोलते हैं, बाल्टी बोलते हैं, खाली हो गई, फिर वो नीचे जब आएगा तो वो अटैक करे, तुम नहीं बच पाओ। उसके बाद वो ऑटो करेक्ट नहीं हो पाएगा। फिर ऑटो करेक्ट करने में जितना बिगाड़ा है उतना ठीक भी तो आप ही को करना है। हम्म। भाई आपने अपने हाथ से बिगाड़ा है, तो अपने हाथ से ठीक भी करो ना, फिर उसका उपाय करो, ठीक करो। वो उतना टाइम लेगा लेकिन अच्छा उसका हो उपाय जाएगा। दान नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। सर आपने बोला कि जब रेट्रोग्रेड होता है फिर चेंज होता है तो फिर जो प्लैनेट का डोनेशन दिए तो वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन सन मून तो रेट्रोग्रेड नहीं होता तो उन लोग का फिर इम्प्रूव नहीं होगा। सब एक बात समझे, यस सर। मैंने ये नहीं कहा कि वो रेट्रोग्रेड होता है या वो करता है। मैंने कहा प्लेनेट
ऑटो करेक्ट करता है। अब आपका सवाल यह है कि वो रेट्रोग्रेड होता ही नहीं है तो ऑटो करेक्ट कैसे करेगा? अभी अगली राशि में चले जाए तो हो गया। यानी कुछ भी चेंजेस होगा तो ऑटो करेक्ट हो सकता है। ऑटो करेक्ट अगली राशि में जाएगा तो उसके हिसाब से काम करेगा। अब आपने सूर्य और चंद्रमा का नाम लिया, यस सर। आपने उनका साइकिल है सर एक घूमने का। फास्टेस्ट क्यों घूमते हैं सूर्य चंद्रमा? क्यों? चंद्रमा तो 2.5 दिन में राशि बदल देता है और सूर्य 1 महीने में बदल देता है। तो आपको देख के संभल के करना पड़ता है ये सारी चीजें। यू हैव टू बी बिट केयरफुल। इसलिए जो चीजें रिकमेंडेड हो वही करनी चाहिए। अब किसी का कोई प्लेनेट बर्थ चार्ट में जिंदगी भर के लिए खराब है और वो लग रहा है ये तो बहुत ही खराब हो गया, अगर वो प्लेनेट किसी की जिंदगी में बर्थ चार्ट में बुरी तरह से खराब है और लग रहा है कि ये यही है सबसे ज्यादा तंग करने वाला, उसका डोनेशन आप करते रहो, क्योंकि खराब प्लेनेट है, जहां जाएगा लेके तो चल ही रहा है खराबी। बर्थ चार्ट के समय जो प्लैनेट जैसा बना, बना मीन्स हाउस प्लेसमेंट की वजह से, राशि प्लेसमेंट की वजह से, नक्षत्र प्लेसमेंट की वजह से, अष्टक वर्गा की वजह से, आस्पेक्ट की वजह से, वो इस जन्म में अपनी जो फीचर हैं वो साथ लेके चलेगा, उसे वो छोड़ेगा नहीं। आप उसे उपाय करके कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं हमेशा क्लास में बात करता हूं, एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है, वो भी इंसान है। तो अगर मान लो मुझे पता हो, या मान लो मुझे आपका चार्ट पता हो, या आप में से कोई एस्ट्रोलॉजर है, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है, उसको अपना चार्ट पता है, उसको पता है कि उसका कोई पर्टिकुलर एक्स प्लेनेट खराब है, आपको ये अवेयरनेस है कि वो खराब है, यू कैन करेक्टेड, उसकी रेमेडी मल्टीपल टाइम करते करो, चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो। 100% ठीक नहीं होगा वो, लेकिन अगर 70-80% भी ठीक हो गया तो जीरो से तो अच्छा है, नेगेटिव से तो पॉजिटिव में आ गए। ये तो कर ही सकते हैं।